जेनिफर और रॉबर्ट बचपन के दोस्त थे। जवानी आते आते ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई इनको पता ही नहीं चला। दोनों ने ही अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया था, लेकिन खास बात तो ये थी कि इन दोनों में ही एक कीड़ा था। इन्हें पैरानॉर्मल यानी कि भूत प्रेत जैसी चीजों को खोजने में बहुत ज्यादा मजा आता था। इसलिए जब भी इन्हें समय मिलता ये दोनों निकल पड़ते भूतिया जगहें ढूंढने। ठीक ऐसे ही एक दिन इन्हें द ब्लैक ब्लड हाउस के बारे में पता चला। इंटरनेट पर दी हुई जानकारी के हिसाब से बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह को शापित बताया था। उनका कहना था कि लगभग 80 साल पहले वहां एक बूढ़ी औरत और उसका एक बेटा रहते थे, लेकिन वो कोई आम लोग नहीं थे। वो दोनों काला जादू किया करते थे। उनका सपना था कि वो उस घर में नरक का दरवाजा खोलकर शैतानों को इस दुनिया में बुलाएं। लेकिन एक दिन वो माँ और बेटा अचानक ही गायब हो गए। आसपास के रहने वाले लोगों का मानना था कि शायद वो लोग नरक का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन नरक के भूखे शैतान उन्हीं पर टूट पड़े और उनको खाकर अपनी दुनिया में वापस लौट गए। और तभी से दोनों माँ और बेटे की आत्मा उसी घर में भटकती है। रॉबर्ट और जेनिफर को बस इतना ही जानने की देरी थी। बस फिर क्या था, ये प्रेमी जोड़ा निकल पड़ा अंधेरों की दुनिया को और गहराइयों से खोजने। 4 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद ये पहुंच गए द ब्लैक ब्लड हाउस पर। इस बड़े से मकान का खौफ लोगों में ऐसा था कि आसपास एक भी घर का नामो निशान नहीं था। उस घर के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। रॉबर्ट ने पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दे मारा उस ताले पर। ताला इतना ज्यादा कमजोर था कि एक ही बार में टूटकर नीचे गिर गया। एक अलग ही घमंड के साथ वो दोनों दरवाजा खोलकर उस घर में दाखिल हो गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये मासूमियत भरी गलती उन्हें खौफ के किस जाल में फंसाने वाली थी। उस घर में घुसने के साथ ही रॉबर्ट और जेनिफर के साथ शुरू हुआ डर का एक खतरनाक खेल। रॉबर्ट और जेनिफर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर जाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। थोड़ा हैरान होकर रॉबर्ट दरवाजे तक भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए कि तभी उस घर ने अपनी दूसरी चाल चली। जेनिफर जिस जगह खड़ी थी उससे ठीक ऊपर एक झूमर लगा हुआ था। वो एक झटके से टूटा और जेनिफर के ऊपर गिरा। वो तो अच्छा हुआ कि आखिरी सेकंड पर रॉबर्ट ने जेनिफर को वहां से हटाया। लेकिन प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, इन दोनों में एक अलग ही कीड़ा था। बजाय उस जगह से बाहर निकलने के वो दोनों और भी ज्यादा जोश में आ गए और दोनों ने घर को अच्छे से तलाशने का फैसला किया। जहां कहीं भी उनकी नजर जाती मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी से लिपटी हुई चीजें ही दिखाई देती। देखने से वो घर पुराना जरूर लग रहा था, लेकिन भूतिया तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। जेनिफर और रॉबर्ट चल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बंद दरवाजा नजर आया। रॉबर्ट ने उसे खोला, लेकिन अंदर घुप्पर अंधेरे के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों ने फैसला किया कि रोशनी का कुछ जुगाड़ करके वो कमरे को तलाशेंगे। थोड़ा खोजने पर उन्हें 2 मोमबत्तियां मिली। माचिस रॉबर्ट के पास थी ही। रॉबर्ट ने दोनों मोमबत्तियों को जलाया और उनमें से एक जेनिफर को दे दी। फिर वो दोनों उस कमरे में घुसे, लेकिन जल्दी ही उनके खुशमिजाज चेहरे उतर गए। वो कमरा अंदर से पूरी तरह खाली था। उनके सामने बस एक दीवार थी। कुछ भी अजीब ना मिलने पर वो दोनों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। फिर अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। पूरे कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। लेकिन खौफनाक बात तो ये थी कि जेनिफर और रॉबर्ट के हाथों में मोमबत्तियां अब भी जल रही थी। तो रोशनी गायब कैसे हो गई? ऐसा लग रहा था मानो वो अंधेरा जिंदा हो और अपने आसपास का सब कुछ निगल चुका हो। इससे पहले ही कि उन दोनों में से कोई कुछ भी करता, वो अंधेरा एकदम से गायब हो गया। वो कमरा अब दोबारा रोशनी से भर चुका था, लेकिन अब रॉबर्ट वहां से गायब हो चुका था। लेकिन एक सेकंड के अंदर वो जा कहां सकता था? जेनिफर अब काफी घबरा चुकी थी, लेकिन वो रॉबर्ट को खोना नहीं चाहती थी। क्या पता उस दीवार में कोई खुफिया दरवाजा हो जिसमें रॉबर्ट फंस गया हो। यही सोचकर वो उस दीवार पर हाथ मारने लगी। तभी जेनिफर को अपने पीछे से गुर्राने की आवाज आई। वो पलटी और जोर से चीखी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन उसने जेनिफर का कोई नुकसान नहीं किया। कुछ देर जेनिफर को घूरने के बाद वो उड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई।
लेकिन जेनिफर को सही सलामत क्यों छोड़ दिया गया? क्या उस शापित घर में इंसानियत का कोई कतरा अब भी जिंदा था, या बात कुछ और ही थी? शायद वो घर जेनिफर के साथ खेल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शेर अपने शिकार के साथ खेलता है और फिर उसे खा जाता है। जेनिफर की चीख सुनकर रॉबर्ट कमरे में दौड़ा हुआ आया और उसे संभाला। जेनिफर ने रोते हुए उससे पूछा कि वो कहां गायब हो गया था। रॉबर्ट ने बताया कि वो तो उसके साथ कमरे में गया ही नहीं था। इससे पहले ही कि वो कमरे में आता, जेनिफर बहुत गुस्सा होने लगी और कमरे में अकेले ही जाने की जिद करने लगी। जेनिफर रॉबर्ट को उस औरत के बारे में बताने वाली थी, लेकिन रॉबर्ट की ये बात सुनकर वो अपना आपा खो बैठी और सीधा घर से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर भागी। पीछे से रॉबर्ट उसे आवाज मारता रहा, लेकिन वो नहीं रुकी। अब जाकर जेनिफर को एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस घर में आकर। वो घर के मेन दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करती जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दरवाजा पहले की ही तरह अब भी जाम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घर उन दोनों को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। तभी जेनिफर को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो उसे कमरे में दिखी थी। वो उसे देखकर हंसी और फिर वहां से गायब हो गई। जेनिफर को काटो तो खून नहीं। उसने भागना शुरू किया और सीधा जाकर एक भूले भटके रॉबर्ट से जा टकराई। रॉबर्ट उसे पास ही के एक कमरे में लेकर गया और कुर्सी पर बैठाया। फिर जेनिफर ने उसे सारी बात बताई। रॉबर्ट को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जेनिफर के खातिर उसने बहुत आराम से उसकी पूरी बात सुनी। रॉबर्ट ने उसे दिलासा दिया कि वो बिल्कुल घबराए ना, वो उसकी तसल्ली के लिए खुद छानबीन करेगा। जेनिफर ने उसे ऐसा करने से बहुत मना किया, लेकिन हमारे सिग्मा मेल कहां मानने वाले थे। रॉबर्ट ने जेनिफर को आराम करने को कहा और खुद उस बूढ़ी औरत को ढूंढने निकल पड़ा। जेनिफर ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और रॉबर्ट का इंतजार करने लगी, लेकिन खौफ का सिलसिला तो बस अभी शुरू ही हुआ था। जेनिफर खड़ी ही हुई थी कि तभी उसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा गिरा। जब उसने ऊपर देखा तो वो थर थर कांपने लगी। कमरे की छत खून से सनी हुई थी और वहीं से खून की बूंदें जेनिफर के हाथों पर गिर रही थी। घबराकर जेनिफर सीधा कमरे से बाहर दौड़ी। अभी उसे कमरे से निकले कुछ 2 मिनट ही हुए होंगे कि तभी वहां रॉबर्ट लौट के आया। वो जेनिफर को ढूंढने लगा। वो उसे तसल्ली देना चाहता था कि उस घर में कोई बूढ़ी औरत नहीं है। तभी उसके बगल की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे रॉबर्ट अब तक जेनिफर के मन का वहम समझ रहा था। और फिर उस सुनसान घर में रॉबर्ट की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अपने प्रेमी की दर्दनाक चीख सुनकर जेनिफर भागती भागती एकदम रुकी। वो उस घर से कोसों दूर जाना चाहती थी, लेकिन अगर रॉबर्ट को कुछ हो जाता तो वो खुद को जिंदगी भर माफ ना कर पाती। इसलिए जिस दिशा से रॉबर्ट के चीखने की आवाज आई थी वो सीधा उसी तरफ दौड़ी। जेनिफर उसी कमरे में पहुंची जहां उसके हाथों पर खून की बूंदें गिरी थी, लेकिन अब वहां का नजारा कुछ अलग था। पास ही की टेबल पर एक बक्सा रखा हुआ था जिसमें से हंसने की आवाजें आ रही थी। जेनिफर ने कांपते हाथों से उस बक्से को खोला। एक पल के लिए तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस बक्से में रॉबर्ट का कटा हुआ सर था जिसकी आंखें जेनिफर को ही घूर रही थी। जेनिफर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख में डर से ज्यादा अब बेबसी थी। तभी जेनिफर को एक डरावनी धुन सुनाई दी। पास ही में रखा एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। साथ ही एक बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। जेनिफर को रॉबर्ट की मौत का सदमा तो बहुत गहरा लगा था, लेकिन वो जिंदा रहना चाहती थी। उसमें जितनी भी हिम्मत बची थी वो इकट्ठा करके उसने भागना शुरू किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते वो कब बेसमेंट में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरा कमरा घुटनों तक पानी से भरा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसके पास ही पानी में कुछ हलचल होने लगी। उसमें से एक इंसानी कंकाल बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा।
वो पानी के ऊपर चलता हुआ सीढ़ियों पर खड़ी जेनिफर की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा और बोला, तुम और तुम्हारा मंगेतर तो काफी जोश के साथ इस घर में आए थे, तो अब जाने की जल्दी क्यों? तुम्हें भूत प्रेत देखने थे ना? लो देखो, तुम्हारे प्रेमी का खात्मा तो मेरी माँ कर ही चुकी है। क्यों ना अब तुम्हें भी शांत कर दिया जाए। फिर उस पूरे घर में जेनिफर की एक दर्दनाक चीख गूंजी, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद जॉन और एरिका उस घर में रात के समय आए। इन दोनों को भी भूतिया चीजों का बहुत शौक था। तभी उनको किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें कुर्सी पर बैठी एक औरत दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो दोनों जोर से चिल्लाए। उनके ठीक सामने जेनिफर की सड़ी गली लाश थी। तभी घर का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। ब्लैक ब्लड हाउस में अब 2 नए लोगों के साथ मौत का खेल शुरू हो चुका था।